गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के अंदर, तो हमको प्रूव करना है कि जो सेगमेंट ये बना रहा है कॉर्ड जो सेगमेंट बना रहा है, ईच कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अनदर कॉर्ड। जो एक कॉर्ड जो सेगमेंट बना रहा है वो दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट की क्या होगा, इक्वल होगा। हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं बच्चों हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल पे मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, एक कॉर्ड AB और एक कॉर्ड MN, और ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट PP। तो बच्चों अब ये दिया हुआ है कि MN इक्वल टू AB, द कॉर्ड्स बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, तो MN इक्वल टू AB। मैंने मान लिया let MN and AB are two chord of circle with center O। MN और AB दो कॉर्ड है जिसका सेंटर क्या बेटा O। अब AB और MN इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट PP। बेटा दिया गया हुआ है MN इक्वल टू AB, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है। चलिए अब हमें प्रूव क्या करना है कि MP इज इक्वल टू PB और AP इज इक्वल टू PN। क्यों हमें ये प्रूव करना है ना कि जो ये सेक्टर, ये जो सेगमेंट होगा, जो इस कॉर्ड के नीचे सेगमेंट होगा, वो दूसरे वाले कॉर्ड के जो सेगमेंट हो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब हमें बेटा प्रूव क्या करना है कि जो MP होगा, ये लाइन इस PB के इक्वल होगा, और बेटा जो हमारा AP होगा वो इक्वल होगा PN के। ठीक है, चलिए सॉल्व करो। मैंने लिख दिया यहाँ पे MP इक्वल टू PB और PN इक्वल टू AB, PN इक्वल टू AP, PN इक्वल टू AP। प्रूफ कंस्ट्रक्शन इसके पहले हम लोग करते बेटा, हम लोगों ने क्या किया कि OD को परपेंडिकुलर डाल दिया MN के, और OC को परपेंडिकुलर डाल दिया AB के, और O और P को ज्वाइन कर दिया। लिख दिया ये चीज मैंने। ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू MN एंड OC परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन OP। बच्चों यहां पे जो DM है वो इक्वल है DN के, और ये इक्वल है किसका, हाफ MN के। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमने सेंटर से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन होगा ये हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी D क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब D मिड पॉइंट है तो MD इक्वल टू DN हो जाएगा, और जब MD इक्वल टू DN है तो पूरा MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ MD। लिख दिया मैंने। तो DM इक्वल टू DN इक्वल टू हाफ MN, इक्वल टू हाफ MN। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं AC, मैं इस लाइन पे आ गया। अब AC इक्वल टू BC या AC इक्वल टू CB इक्वल टू हाफ AB इक्वल टू हाफ AB। अब बच्चों हमें ये पता है कि दोनों जो हमारे कॉर्ड्स है वो इक्वल है, सिंस MN इक्वल टू AB। तो बेटा जब MN इक्वल टू AB है तो DM इक्वल टू CB और DM इक्वल टू CB, और क्या बच गया, ये बचा हमारे पास DN, तो DN इक्वल टू AC। बोला बेटे DN इक्वल टू AC। बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ODP और OCP। दो ट्रायंगल है ODP और OCP। तो बेटा जो OD है वो इक्वल है OC। क्यों? क्योंकि बेटा ये आप लोग को बताया था ना कि अगर जो हमारा कॉर्ड इक्वल है, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके जो सेंटर से वो दूरी होगी वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो जो OD सेंटर से कॉर्ड की दूरी और OC सेंटर से कॉर्ड की दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। सो OD इक्वल टू OC, यहां लिख दिया है OD इक्वल टू OC, क्योंकि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब बेटा एंगल ODP और OCP, मैंने परपेंडिकुलर डाला ना OD, तो ODP और OCP क्या होगा, 90 डिग्री। तो ODP इक्वल टू OCP दैट इज व्हिच 90 डिग्री। लिख दिया एंगल ODP इक्वल टू OC। अब बच्चों देखना ODP, ट्रायंगल ODP और ट्रायंगल OPC या OPD या OPC पे OP क्या है, कॉमन। तो बेटा लिख दिया मैंने OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन साइड। तो बेटा बाय द राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ODP
ODP is congruent to triangle OPC, लिख दिया ट्रायंगल ODP is congruent to triangle OCP. So by CPCT अप्लाई करके बता सकते हैं ना कि DP equal to PC, लिख दिया DP equal to PC, क्वेश्चन नंबर 2. अब बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है कि MP is equal to PB और AP is equal to PL, हमें ये प्रूफ करना है ना. तो इसको प्रूफ करने के लिए, इस MP को प्रूफ करने के लिए हमारे पास आ क्या गया, DP equal to PC. तो अब ऑन एडिंग DM बोथ साइड, अब DM को हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में, वहां पे इक्वेशन 2 में DP equal to PC में DM दोनों साइड में ऐड कर दिया. तो क्या हो जाएगा, DM plus DP, DM plus PC. अब हमें इक्वेशन 1 से क्या पता है, इक्वेशन 1 से वहां से बेटा इक्वेशन 1 क्या पता है कि DM इक्वल टू CB. तो DM इक्वल टू CB, तो ये तो ऐसे रहना, DM प्लस DP इज इक्वल टू DM क्या है CB, तो DM इक्वल टू CB रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और PC ऐसे रहने दिया. अब देखो DM प्लस DP है क्या, DM प्लस DP MP है ना, तो DM प्लस DP MP, DM प्लस DP क्या है MP, और क्या बेटा CB प्लस PC, CB प्लस PC क्या है बेटा PB है, लिख दिया मैंने CB प्लस PC PB, यानी हमारे पास क्या आ गया MP इक्वल टू PB. हमारा एक साइड प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया. अब हमको क्या प्रूव करना है, AP इक्वल टू PL. तो इसके लिए फिर हम इक्वेशन 2 पे आएंगे, DP इक्वल टू PC पे. अब DN क्या करेंगे, इस DN को, क्यों क्योंकि हमको ये लाना, तो इस पूरे DN को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग DN फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, DN माइनस DP और DN माइनस PC. अब देखो, अब यहाँ पे DN इक्वल टू AC, इक्वेशन 1 में जाए, इक्वेशन 1 DN इक्वल टू AC इक्वल है, तो यहाँ पे जो हमारा AC है वो DN को रिप्लेस कर देगा. सो DN माइनस DP इक्वल टू DN माइनस PC, इसको ऐसे ही उतार देते हैं, DN माइनस DP इक्वल टू DN की जगह क्या लिख देंगे AC, तो AC माइनस PC कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया. चलिए, तो अब DN माइनस DP है क्या, DN इस पूरे में से DN में से DP घटा दो, क्या बच जाएगा, PN बच जाएगा ना. मैंने लिख दिया DN माइनस DP इक्वल टू PN. अब AC माइनस PC, इस पूरे AC में से PC घटा दो, क्या बचेगा, AP बचेगा ना. तो AC माइनस PC AP. बच्चों हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि AP इक्वल टू PN. देखो आ गया AP इक्वल टू PN. तो बच्चों hence we prove that MP इक्वल टू PB, यहां प्रूव किया MP इक्वल टू PB, और यहां क्या प्रूव कर दिया, PN इक्वल टू AB. बच्चों यही तो प्रूफ करना था, hence proof. थैंक यू बच्चों.